प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे भोजन की। ईश्वर ने हमारे जीवन में हमें यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन उनका कुछ नियम होता है। जिस समय भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर पड़े थे, जब उनका अंतिम समय था, तो भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के पितामह के पास गए। भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांचों पांडवों ने कुछ प्रश्न किए पितामह से, तो उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें, बहुत सारे उपदेश पांचों पांडवों को दिए। उनमें से एक बात भोजन की भी की। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, व्यक्ति को 4 प्रकार के भोजन कभी नहीं करने चाहिए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसा भोजन नाले में पड़े कीचड़ के समान होता है। अगर ऐसा भोजन हम करते हैं तो हम भोजन नहीं, कीचड़ का सेवन करते हैं। नंबर 2, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो, किसी का पांव लग गया हो, ऐसे भोजन की थाली विष्ठा के समान होती है। अगर ऐसा भोजन हम करते हैं तो हम भोजन नहीं, हम विष्ठा का सेवन करते हैं। इसलिए ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन दरिद्रता के समान होता है। अगर ऐसे भोजन हम करते हैं तो हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता का वास होता है। और नंबर 4, पितामह ने कहा, हे अर्जुन, कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन मदिरा के समान होता है और मदिरा का सेवन केवल राक्षस करते हैं। जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो हमारे अंदर जो अंकुर धर्म का लगा होता है, धर्म का पौधा लगा होता है, वो मदिरा उस धर्म के पौधे को नष्ट कर देती है। इसलिए पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। एक साथ कर लेना चाहिए, मगर एक थाली में नहीं करना चाहिए। और 5वीं बात जो पितामह ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, जिस घर में कुंवारी बेटी हो और वो कुंवारी बेटी अगर अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो वो अपने पिता की अकाल मृत्यु हर लेती है। उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए अगर हमारे घर कुंवारी बेटी है तो वो अपने पिता के साथ ही भोजन करे, ऐसा पितामह ने कहा। प्रेमियों, भगवान ने हमें सभी चीज़ें दी हैं, लेकिन सभी चीज़ों के कुछ नियम होते हैं और अगर हम नियम के अनुसार चलते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो बड़े सुचारू रूप से चलती रहती है। इसलिए प्रेमियों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों को भी अवश्य बताएं। जय सच्चिदानंद।